आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग मन में उमंग जन मन मलंग भीतर अभंग उत्साह तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। यारे प्रभु वर को पाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की मन हर काया रे भाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पलटो नगरी की काया रे मंगल अवसर ये आया रे नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई ढोल नगाड़े आज बजाओ संग बजाओ रे शहनाई। जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा 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 जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। मंत्रों में मंत्र नमोकार है जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमकार की नैया पालो सहारा ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए मुश्किलों को हराए विपदाएं लाख आए ढाल इसकी बचाए। मंत्रों में जो महान है वो ही नमोकारा मंत्र नमोकारा जय जय नमोकारा मंत्र नमोकारा। कर दीजिए। आप सबको शिविर में आकर के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। दीदियों से आपकी बातचीत हुई, आपको उनका आवाज़ उनकी वाणी कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी लग रही है। इतना कुछ हम लोग अपने घर में नहीं सीख सकते जितना हम उन्हीं से सीख रहे हैं। और उनकी वाणी तो ऐसी है कि जैसे कि सब कुछ हमारे उसमें उतर ही रहा है। और हम अगले साल से यही कहेंगे कि ये शिविर है, ये लगे और हमें कुछ नॉलेज मिले। आप अपने बच्चों को भी ला रहे हैं या बहुत अच्छी बात है। आप सभी ने इतना अच्छा ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अपने बच्चे को बढ़ा रहे हैं। आप
आपको यहाँ का शिविर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और हमें यहाँ पे आके ज्ञान प्राप्त हो रहा है। वो दीदियाँ बहुत अच्छी सरल भाषा में समझाती हैं, इससे हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है और आगे भी शिविर लगते रहें। आप चाहेंगे कि ये शिविर लगता रहे कल? बिल्कुल लगते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी घड़ा भर जाता है। बहुत अच्छी बात है। और आप लोग बच्चों को भी लेके आ रहे हैं अपने? बिल्कुल, बच्चे भी एकदम एक्साइटेड है। रोज साढ़े 6 बजे तैयार होकर बैठ जाती है। हमारी बहू भी आ रही है, बहुत वो अच्छी भी बात ज्ञान है। अर्जित कर रही है पहली बार। पूरे परिवार यहाँ आ रहे हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए। विद्या आराधना शिविर, विद्या ज्ञान शिविर जो मिल रहा है सभी को ज्ञान, इसके लिए सभी ललायित हैं कि हमें ऐसा ज्ञान हमेशा मिलता रहे। आप जय जय। आप सभी को कैसा लग रहा है यहाँ का शिविर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दीदियों की वाणी बहुत मधुर है, ऐसा लगता है कि मधु माता जी हमें पढ़ा रही हैं। क्या क्योंकि उनकी वाणी जो इसको पे सुना रही है, तो बिल्कुल ही वाणी आती है। ये जानने से भी लगता है कि हाँ, लगता ही नहीं है कि उनके अलग है भी है। आप चाहेंगे हर साल ये शिविर लगे? आप देख रहे हैं हमारे आचार्य श्री ने कैसा ज्ञान, कैसे अनमोल मूर्ति आपके लिए सजो करके भेजे हैं। घरे घरे निकालते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम कहेंगे ये जीवन हर साल लगता है। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से करें। जोरदार तालियों से इन दोनों बच्चों का स्वागत कीजिए। अविशा जो कि बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत करने जा रही है, जोरदार तालियां। नंबर है 119। 119 किसका है? 100। मंजू जी जैन मानसरोवर पार। देखिए इतने दूर से हमारे बीच में शिविर में करते हैं। अब हम दीदी से हम सभी विनती करेंगे, दीदी हमें अपने ज्ञान की गंगा में बहा के ले चले। सबको जान गए विद्या सागर और सुधा, विद्या सागर और सुधा सागर अतिशयकारी हो। मेरे चारों धाम की तीरथ विद्या सागर हो। मेरे चारों धाम की तीरथ सुधा सागर हो। शांति प्रदाता मूल नायक श्री गजर और शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी और विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य गुरुवर्षी और समय सागर जी महामुनि राज की, पितृतुल्य परम उपकारी गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि कुंगल और सदा सागर जी महाराज की। एक बार स्तोत्र जी का मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण करुणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। मंगलाचरण का तो सभी को समझ में आया था ना? ऐसा कोई है जिसको मंगलाचरण का ना आता हो? सभी को आता है? ठीक है। कल अपन 3
श्लोक पढ़े थे, एक बार उनको पढ़ते हैं। वर्ध्यते मुच्यते जीवाः, सभी लोग निकाल लीजिए एक बार 26वां नंबर पे श्लोक, सभी ने निकाल लिया? चलिए एक बार पढ़ते हैं। वर्ध्यते मुच्यते जीवाः सममो निर्ममः क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः, वायः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां, त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। अपन ने 26वें श्लोक में क्या देखा था? जीव बंधता है कैसे? ममता सहित होने से, और जीव छूटता है ममता रहित होने से। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए कि हमें ममता रहित ही विचार करना चाहिए। 27वें में अपन ने आत्मा का स्वरूप पढ़ा था। आत्मा कैसी है? एक है, ममता रहित है, शुद्ध है, ज्ञानी है और योगियों द्वारा ध्यान ही योग्य है। और जितने भी बाहरी पदार्थ है वो सब क्या है? मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है। और 28वें में क्या पढ़ा था कि जो जीव है वो दुख पाता है कैसे? संयोग के कारण। जो जीव है उसको दुखों का भागीदार बनना पड़ता है संयोग के कारण। इसलिए इन सबको क्या करना चाहिए? मन से, वचन से, काय से, कर्म से छोड़ना चाहिए। मेरी मृत्यु होती है, कुतः यानी कि कहाँ? भीति भय है, ना में व्याधि, ना मुझे कोई व्याधि यानी कि रोग होता है। कुतः यानी कि कहाँ? व्यथा कोई चिंता है। ना हम बालो, ना मैं बालक हूँ, ना वृद्धो हम, ना मैं वृद्ध हूँ, ना युवा, ना मैं युवा हूँ। एतानी पुद्गले, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। कितना अच्छा श्लोक है। यहाँ पर आचार्य बोलते हैं ना मैं मृत्यु, ना तो मेरी मृत्यु होती है तो फिर मुझे कैसा भय? मृत्यु ही नहीं है तो फिर कैसा भय? ना मैं व्याधि, ना मुझे किसी भी प्रकार का रोग होता है, फिर कुतः व्यथा, किस प्रकार की चिंता? ना मैं बाल यानी कि ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध होता हूँ, ना मैं युवा होता हूँ। जब मैं बालक नहीं होता, वृद्ध नहीं होता, युवा नहीं होता, तो ये क्या है? ये क्या है? पुद्गल की पर्याय है। कल के श्लोक में अपन ने देखा था कि आत्मा कैसी होती है? एको हम निर्ममः शुद्धो, एक है, शुद्ध है, ममता रहित है। जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय को धारण किए हुए हैं, हमारी आत्मा मनुष्य पर्याय में है, लेकिन जैसे ही हम अगली पर्याय धारण करेंगे, चींटी के शरीर, चींटी बनेंगे तो वो आत्मा चींटी के शरीर में चली जाएगी। हाथी बनेंगे तो हाथी के शरीर में चली जाएगी। आत्मा कैसी है? क्या अपनी है? आत्मा बूढ़ी हो रही है क्या? यहाँ पे किसकी बात की है? आत्मा की। आत्मा को क्या बूढ़ी हो रही है? नहीं। आत्मा बालक हो रही है? नहीं। आत्मा युवा हो रही है? नहीं। आत्मा को मृत्यु का डर है क्या? आत्मा मरती है क्या कभी? नहीं। आत्मा तो अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगी। यदि हम भगवान भी बन जाएंगे तो भी क्या होगी? हमारी आत्मा स्थित रहेगी। तो आत्मा का तो कभी भी मरण ही नहीं होता, तो फिर किस प्रकार का भय? ना ही आत्मा क्या कभी व्याधि, ना ही आत्मा को कभी किसी प्रकार का रोग होता है, तो फिर किस प्रकार की चिंता? और ये सब जो हम अवस्थाएं देखते हैं कि हम बालक हैं, फिर हम क्या हो जाएंगे? युवा हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे? फिर वृद्ध हो जाएंगे। ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल की पर्याय यानी कि ये शरीर की जो पर्याय है। अभी हमने मनुष्य पर्याय पाई है, तो इस कारण से क्या है? अभी हम बालक, फिर उसके बाद युवा, फिर वृद्ध, ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। जैसे ही ये शरीर क्या हो जाएगा? हमारा मरण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, आत्मा निकलेगी और क्या होगी? अपनी अगली पर्याय में चली जाएगी। यदि आत्मा का जन्म होता, मरण होता, सब होता, तो फिर क्या आत्मा एक बार मर गई तो फिर क्या वो वापस आ सकती है? नहीं, आत्मा ही मर गई। लेकिन अपने जैन दर्शन में क्या आत्मा का कभी मरण नहीं होता। आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। कितना अच्छा श्लोक है। हमें कभी भी आत्मा का चिंतन करना हो, एक अपन ने क्या पढ़ा?
एको हम निर्ममा शुद्धो, ये वाला श्लोक और एक ये, ना मैं मृत्यु को तो भीति, मेरी तो मृत्यु ही नहीं होती तो फिर किस प्रकार का भय। यदि मृत्यु हो रही हो तो हमें फिर भय हो कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन क्या मेरी तो मृत्यु ही नहीं होती, ना मैं व्याधि, और आत्मा को कभी भी बुखार नहीं होता, ना आत्मा बालक होती है, ना वृद्ध होती है, और ना ही क्या युवा होती है। ये सारी तो पुद्गल की पर्याय हैं। आचार्य जी को हरपीस हुआ था, सभी ने सुना है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को हरपीस हो गया था। एक बार किसी श्रावक ने पूछा कि आचार्य जी इसमें कितना दर्द होता है, तो आचार्य जी बोलते हैं हरपीस में इतना दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों। तो फिर श्रावक ने बोला आचार्य जी जब इतना दर्द होता है तो आप रोज प्रवचन में क्यों जाते हो, यदि आपको इतनी पीड़ा है तो रोज प्रवचन देने क्यों जाते हो। आचार्य जी कहते हैं शरीर अपना काम कर रहा है और आत्मा अपना काम कर रही है, बस यही चिंतन तो अपन को लाना है। यदि अपन को कुछ भी पीड़ा हो रही हो तो क्या शरीर अपना काम कर रहा है और आत्मा अपना काम कर रही है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा ना कभी मरती है, ना उसको कभी किसी प्रकार का रोग होता है, ना वो युवा होती है, ना वो वृद्ध होती है, ना वो बालक होती है। ये सब क्या है, पुद्गल की पर्याय है, शरीर की पर्याय है। जैसे कि आज सुबह छेड़ाला जी में आपने पढ़ा था बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। बहिरात्मा क्या, जो जीव और शरीर को क्या मानने लगता है एक, वो क्या कहलाता है बहिरात्मा। यही बात क्या है इसमें कहती ना, देखो हर चीज कनेक्टेड होती है। आप लोग सुबह ही वही पढ़ रहे हो, शाम को भी थोड़ा थोड़ा वही आ जाता है। देखो ये क्या है, जो इसको अलग मानता है, अलग मानेंगे तो कैसे विचार आएंगे, ना क्या है मेरी मृत्यु होती है और ना मुझे किसी भी प्रकार का रोग होता है, ना क्या होता है, ना मैं बालक हूँ, ना मैं युवा हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ। ये सब क्या है, पुद्गल की पर्याय हैं। हमें किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो क्या होता है, शरीर में लगती है, क्या आत्मा में लगती है अंदर, नहीं। अगर शरीर में कुछ लगा, फोड़ा हुआ, कहाँ पे हुआ, शरीर में हुआ। हर चीज़ किस में होती है, शरीर में होती है, हमारी आत्मा में कुछ भी नहीं होता। तो आत्मा का स्वरूप तो कैसा है, ना आत्मा कभी मरती है, ना ही उसको कभी कोई रोग होता है, और ना ही आत्मा बालक होती है, ना ही युवा होती है, और ना ही वृद्ध होती है। ये जो बात, ये किसको होता है, किसको पीड़ा होती है, कौन मरता है, ये सब पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की पर्याय यानी कि शरीर की पर्याय है। ठीक है, अभी हम मनुष्य गति में हैं तो अभी इस पर्याय को धारण किया हुआ है हमारा शरीर। यदि हम त्रियंच गति में जाएंगे तो त्रियंच पर्याय को धारण कर लेगा, नरक गति में जाएंगे नरक पर्याय को धारण कर लेगा, और देव गति में जाएंगे तो देव पर्याय को धारण कर लेगा। लेकिन आत्मा कैसी रहती है, हमेशा एक सी रहती है। बस ये हो सकता है कि यदि हम चीटी बनेंगे तो क्या हो जाएगी, आत्मा संकुचित हो जाएगी। आप लोग इस बार स्टोकदेश जी पूरा हो जाएगा, हो सकता है आप लोग अगली बार द्रव्य संग्रह जी पढ़ें तो उसमें आप पढ़ेंगे कि आत्मा का संकोच विस्तार गुण होता है। यानी कि वो चीटी बन रही है तो क्या हो जाएगी, चीटी के रूप में संकुचित हो जाएगी। हाथी बन रही है तो हाथी के रूप में संकुचित हो जाएगी। यानी कि आत्मा जिस भी शरीर को धारण करती है उस रूप अपना आकार बना लेती है। लेकिन आत्मा कैसी होती है, अपनी अनादिकाल से वही है और अनंत काल तक वही रहेगी। बस ये जो अपनी पुद्गल की पर्याय है, ये शरीर है, वही बस चेंज होता जाता है। समझ में आया सभी को? ठीक है। अब उसके बाद आचार्य ने बता दिया कि आत्मा का स्वरूप ये है, आत्मा अपनी ऐसी है, ना मरती है ना कुछ करती है। तो फिर जो शिष्य है वो पूछता है फिर ज्ञानी जीव का चिंतन कैसा रहता होगा। जैसे अभी अपन है, अपन को सब पता है, ठीक है, अभी अपन को सब पता है, तो जो ज्ञानी जीव है उसको सब चीज़ का ज्ञान है कि मैं कभी मरता नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। तो ज्ञानी जीव का कैसा विचार होता है। तो आचार्य अगले श्लोक में उत्तर देते हैं, भुक्तो, देखिए इसमें क्या है, आधा जा है तो भुक्तो झिता, अपन आधा जा का उच्चारण भुक्तोज के साथ ले लेंगे, फिर झिता, भुक्तो झिता, भुक्तो झिता, मुहुर, जो मुंह के ऊपर रेत है तो मुहुर, मुहुर, मोहान, मया, सर्वेपि, पुद्गला,
पुद्गलाः भुक्तोज्झिता, आधा जा का उच्चारण भुक्तो फिर झिता, तो भुक्तोज्झिता मुहुर्मुहान् मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्छिस। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऊ और आधा चा में छुटी की मात्रा, तो अपन क्या पढ़ेंगे, पहले उच्च, ऊ और आधा चा का उच्चारण लेंगे, उच्च उच्च छिस। छी की जो छा में छुटी की मात्रा छी है, फिर टा में की मात्रा टे में आधा सा है, तो अपन क्या लेंगे, छिस, उच्च छिस, उच्च छिस तेश विव, उच्चिस तेश विव, उच्च छिस तेश विव, उच्चिस तेश विव, तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्प्रहा। एक बार और इसका उच्चारण लिखते हैं, भुक्तोज्झिता भुक्तोज्झिता मुहुर्मुहान् मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्चिस उच्चिस तेष्विव, उच्चिस तेष्विव, तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्प्रहा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मुहान् मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्चिस तेष्विव तेष्वद्य। एक बार सभी पढ़िए, उच्चारण नहीं आया, नीचे वाली लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। भुक्तोज्झिता मुहुर्मुहान् मया सर्वेपि पुद्गलाः। देखो अपन इसको तीन बार तोड़ते हैं, उच्चिस तेष्विव को 3 बार तोड़ेंगे, पहले उच्च उच्च छिस तेष्विव तेष्विव, उच्चिस तेष्विव उच्चिस तेष्विव, तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्प्रहा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मुहान् मया सर्वेपि पुद्गलाः उच्चिस तेष्विव तेष्वद्य उच्चिस तेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्प्रहा। अब आया चले सभी को हवेली को लेकर एक बार फिर से पढ़िए सब लोग एक साथ। सभी को आ गया बच्चे, किसी से भी पूछ लो, ऐसा कोई जिसको नहीं आया, सभी को आया, ठीक है, अभी पूछूंगी। देखो भुक्तोज्झिता, भुक्तो यानी कि यहाँ पे क्या निकलेगा, भुक्त और उज्झिता, भुक्तोज्झिता, भुक्त और उज्झिता। भुक्त यानी कि देखिए क्या होता है, जैसे कि अपन संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, जब उसके नीचे संधि विच्छेद दिए हुए थे, तो अपन देखते हैं कि ओ को क्या हो गया, विसर्ग हो गया, रेफ को क्या हो गया, विसर्ग हो गया, कभी ओ को क्या हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। कभी इतना समय नहीं है कि हम आप लोगों को संधि बताएं, लेकिन ये संस्कृत में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, तो ओ को ऊ आदेश हो जाता है, कहीं ओ को विसर्ग आदेश हो जाता है। तो भुक्तोज्झिता, भुक्त यानी कि भोग कर, उज्झिता, उज्झिता यानी कि क्या होता है, छोड़ दिए गए हैं। भुक्तोज्झिता में 2 अक्षर निकलेंगे, भुक्त और उज्झिता। भुक्त यानी कि भोग कर, उज्झिता
यानी कि छोड़ दिए गए हैं। अब हमने क्या बताया था, रेप को क्या हो जाता है, रेप को क्या हो जाता है, जब भी संस्कृत में रा आता है तो उसको हमेशा विसर्ग ही होता है। रा को क्या होता है, हमेशा विसर्ग होता है। रा को क्या होगा, विसर्ग। तो जो मोहर है, माँ में उनकी मात्रा मोह में आदि रेत है ना, तो अपन क्या निकालेंगे, मुहु, यानी कि जो मुहु के साथ उसमें क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो मुहु यानी कि होता है बार बार, भुक्ता यानी कि भोग कर, उच्छिता यानी कि छोड़ दिए गए हैं, मुहु यानी कि बार बार, मोहात, मोहात यानी कि क्या होता है, मोह से, मया यानी कि मैंने, सर्वेपि, सर्वेपि यानी कि सभी, पुद्गला यानी कि पुद्गल परमाणु, भुक्ता यानी कि भोगकर, उच्छिता यानी कि छोड़ दिए गए हैं, मुहु यानी कि बार बार, मोहात यानी कि मोह से, मया मेरे द्वारा, सर्वेपि सभी, पुद्गला पुद्गल, उच्चस्तेष्वर्त्य। देखिए इसमें लिखेगा उच्चस्तेषु इव, यहाँ पे फिर संधि होगी, दो अक्षर लिखेंगे, उच्चस्तेषु और इव यानी कि होता है समान, और उच्चस्तेषु यानी कि झूठन के समान, उल्टी के समान, तेषु अद्य, तेषु यानी कि क्या होता है, उन, तेषु यानी कि उन, अद्य यानी कि अब, मम यानी कि मुझ, विज्ञस्य यानी कि बुद्धिमान की, क कैसे, इस तरह इच्छा हो सकती है, अभिलाषा हो सकती है। एक बार फिर से शब्दशार्थ देखेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे। भुक्ता, भुक्ता यानी कि भोग कर, उच्छिता, उच्छिता यानी कि छोड़ दिए गए हैं, भुक्ता यानी कि भोग कर, उच्छिता यानी कि छोड़ दिए गए हैं, मुहु, मुहु यानी कि बार बार, मोहात यानी कि मोह से, मया मेरे द्वारा, सर्वेपि यानी कि सभी, पुद्गला पुद्गल, उच्चस्तेषु यानी कि झूठन के समान, उल्टी के समान, तेषु उन, अद्य अब, मम विज्ञस्य, मम यानी कि मुझ, मम यानी कि मुझ, विज्ञस्य यानी कि होता है जो बुद्धिमान पुरुष होता है, तो मम यानी कि मुझ, विज्ञस्य यानी बुद्धिमान पुरुष की, का यानी कि कैसे, इस प्रकार यानी कि इच्छा हो सकती है, अभिलाषा हो सकती है। देखिए यही सभी जयमाला जी आज आपने पढ़ा था कि दीदी ने बताया था ना, अपन 9 ग्रह वेद तक जा चुके हैं, ऐसा कोई संसार में शरीर नहीं है जो अपन ने धारण ना किया हो। अपन 9 ग्रह वेद तक जा चुके, अपन मुनि बन चुके, अपन चींटी, हाथी, ऐसा कोई जीव नहीं है, त्रियंच में ऐसा कोई जीव नहीं है जो अपन ना बने हो, मनुष्य में भी ऐसे कोई जीव नहीं है अपन ना बने हो। अपन अमीर बन चुके, अपन बड़े बड़े वैभव को प्राप्त कर चुके, अपन गरीब बन चुके, अपन लंगड़े बन चुके, अपन सब बन चुके, नरक में जा चुके। एक बार नहीं, ये सब एक बार नहीं हुआ है, अनंतों बार ऐसा कर लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन जैसे एक बार कोई भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाती है, झूठन। जैसे कि अपन ने भोजन किया, फिर उसके बाद अपन ने उल्टी कर दी, वापस खा पाएंगे क्या, नहीं। क्यों नहीं खा सकते, वो तो अपनी झूठन है, खा सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो झूठन है। इसी प्रकार अपन ने क्या, भुक्ता, भोग कर, उच्छिता यानी कि छोड़ दिए हैं क्या, मुँह, और एक बार नहीं, कितने बार, बार बार। आप अपन 1-2 बार मुनि नहीं बने हैं, अपन अनंतों बार बार मेरे द्वारा, सर्वेपि सभी, पुद्गला पुद्गल। अपन ने क्या पढ़ा दी पहले वाले श्लोक में, सब पुद्गल की पर्याय है, यानी कि अभी हम मनुष्य बने हुए हैं तो ये शरीर इसको धारण किए हुए है, लेकिन जैसे ही नरक जाएंगे तो उसको धारण कर लेगा, देव जाएंगे, देवगति जाएंगे तो उस शरीर को धारण कर लेगा। तो हमने क्या किया है, सभी पुद्गलों को बार बार भोग लिया है। इसका अर्थ यानी कि अपन सभी गति में जा चुके हैं। संसार में ऐसा कोई भी स्थान शेष नहीं है जहाँ पे अपन ना रहे हो, सारे स्थानों में रह लिया। तो क्या हो गए, एक बार जो चीज यूज हो जाती है उसके बाद वो कैसी हो जाती है, झूठन के समान हो जाती है। तो ये सारी क्या हो गई, झूठन के समान हो गई।
मम विज्ञस्य, और जो बुद्धिमान पुरुष होगा काम स्पृहा, उसमें क्या उसकी आसक्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार यदि हम अपना झूठा भोजन नहीं खा सकते, यदि एक बार हम उल्टी कर दें तो वो चीज़ नहीं खा सकते, क्यों? है तो वो झूठन, झूठन है ना, मेरी झूठन है, फिर भी हम खा सकते हैं क्या? नहीं। तो अनेकों बार अपन ने जो भोग लिए हैं उसको हम बार बार क्यों भोगते हैं? क्यों भोगते हैं बताओ? तो जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो क्या करेगा? मम विज्ञस्य का स्पृहा, बुद्धिमान पुरुष की क्या उसमें आसक्ति होगी, इच्छा होगी। मुनिराज होते हैं कि नहीं, वो क्या करते हैं? बस इस संसार में आए हैं तो बस चल रहा है, वास्तविकता में तो हमें क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। हम अनादिकाल से इस संसार में घूम रहे हैं। आप लोग चैतन्य जी की तृतीय धार में आगे पढ़ेंगे कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके कैसे भाव रहते हैं? जलते भिन्न कमल में, यानी कि जैसे जल में कमल रहता है, वो जल में रहकर भी उसमें क्या नहीं होता? आसक्त नहीं होता। उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो सभी भोगों को भोगता है, संसार में रहता है, लेकिन उसकी क्या आसक्त बुद्धि नहीं रहती, वो उसी में रचा पचा नहीं रहता। कैसे भाव रहते हैं उसके? अनासक्त भाव होते हैं कि क्या मैं अभी क्या हूँ, इस संसार में हूँ, मैं जल्दी से जल्दी क्या करूँ? मोक्ष को प्राप्त करूँ, मैं जल्दी से जल्दी अपना उद्धार कर सकूँ। ऐसे भाव रहते हैं इसके ज्ञानी जीव के। सभी को समझ में आया ये वाला? कोई टप लगा? ये इसमें इतना बोला है कि अपन क्या कर चुके हैं? अनेकों भोग, सभी पुद्गल की पर्याय को बार बार धारण कर चुके हैं। ठीक है, बार बार हाँ करूँ, यही मेरी माता हूँ, यही मेरे पिता हूँ, नहीं, वो क्या सोचेगा? जल्दी जल्दी से मेरा उद्धार हो। समझ में आया सभी को? टप लगा? नहीं कि हाँ टप लगा? नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब उसके बाद शिष्य फिर प्रश्न पूछता है, आचार्य एक एक उत्तर देते जा रहे हैं, फिर शिष्य फिर पूछता है, क्या पूछता है? कि अपन को सब पता है, हमें सब पता चल गया कि ये सब झूठन के समान है, अभी हमें भी पता है, अभी आपको भी पता है, सबको पता है। अब कोई ऐसा है कि सब छोड़ के अब चलो झूठन के समान है, हम निकल रहे वैराग्य धारण कर रहे? नहीं, हम भी यहीं बैठे, आप भी यहीं बैठे, किसी को वैराग्य नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? फिर आचार्य अगले श्लोक में उत्तर देते हैं, कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। आधा साथ उच्चारण हित के साथ नहीं है, पर जीवो जीव हितस्पृहा, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्व स्वप्रभाव भूयस्ते, स्व स्वप्रभाव भूयस्ते, स्वार्थम को वा न वाञ्छति, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्व स्वप्रभाव भूयस्ते, एक बार सभी लोग उच्चारण करेंगे। देखिए, अब अपन संसार में क्यों रचे बचे? अपन ने सब जान लिया, झूठन के समान है, अपनी आत्मा ही शुद्ध है, फिर भी क्यों हम यही रचे बचे हैं? तो आचार्य बोलते हैं कर्म 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 हिता, कर्म का हित आबंधी यानी कि बांधता है, चाहता है। कर्म, ठीक है, कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म यानी कि कर्म, फिर दूसरा कर्म यानी कि कर्म हिताबंधी यानी कि हित को चाहता है। जीवो और जीव, जीव हिता, जीव का हित स्पृहा चाहता है। फिर से देखिए एक बार, अपने हित रूप आबंधी यानी कि बांधता है। कर्म, कर्म को
अपने हित रूप आबंधी आबंधियाँ